हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का क्लासेस में बताऊंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है जो आईपीसी ने आप लोग सिखा रहा हूँ। इसमें चैप्टर है यूनिट 4 का, तो आप लोग अच्छे से सीखेंगे। देखिए, कहीं भी आप लोग केमिकल बनाने जाते हैं, अल्कोहल को क्या कहते हैं और कीटोन को क्या कहते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ जनरल जो इति होता है ना, जो आप लोगों को जनरल आईयूपीएसी नेम होता है, उसको जानना जरूरी इसलिए होता है कि आप लोग आईयूपीएसी नेम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप एथिल मेथिल पर ओ एच जुटा, तो उसको क्या नाम से बोलेंगे। तो मेथिल अल्कोहल कहते हैं ना। देखिए, कभी कल पेपर में आ जाता है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, चाहे पोटेशियम अल्कोहल, तो ऐसे लिखने के लिए आता है। ठीक है, चाहे मैग्नीशियम अल्कोहल आता है। तो आप लोगों का आज के क्लासेस में बताऊंगा कौन सा कीटोन ग्रुप है, क्या क्या रखेंगे। देखिए, सल्फिक्स और प्रीफिक्स होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन सा सल्फिक्स में हम लोग यूज करते हैं, कौन सा प्रीफिक्स में, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम है जो आज के क्लासेस में हम आप लोग बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप, फार्मूला, प्रीफिक्स और सल्फिक्स। तो प्रीफिक्स सल्फिक्स में आप लोग बताऊंगा। देखिए, जो केटाइन होता है अमोनिया, उसको हम ये NH फोर्थ से नाम से जानेंगे। इसको एनाइन एमोनिया कहते हैं, अमोनिया। और वो देखिए, प्रीफिक्स में अमोनिया कहेंगे, सल्फिक्स में आयक, आयक मतलब आयनिक एसिड होता है, जो आयनिक एसिड, तो आयनिक एसिड कर सकते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम COOS से कहेंगे। मान लीजिए आपको मेथिल कार्बोक्सिलिक आ गया, चाहे पोटेशियम मतलब मेथिल आ गया, पेंटेन मतलब पेंटेन कार्बोक्सिलिक आ गया, तो आप लोग कैसे जानेंगे, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक प्रीफिक्स में और सल्फिक्स में तो थायो एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए, कार्बोथायोआयनिक होता है, जो एस एसिडिटी होता है, एस एसिडिटी, तो उसको हम जो एस दो होता है, तो COSH होगा, तो इसको सल्फोनिल करते हैं, कार्बोनिल भी करते हैं। इसका मतलब हम लोग जान लेंगे, सल्फोनिल या कार्बोनिल भी कर सकते हैं, सल्फोनिल कार्बोनिल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम देख लिए। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, डेरिवेशन होता है, डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक। देखिए, डेरिवेटिव जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग इसके मतलब कार्बोक्सिलिक में कितना होता है, तो देखिए ईस्टर आता है, और आता है एसाइल हैलाइड आता है, एमिन मतलब एमिड आता है, एमाइड आता है, एमाइडनेस होता है। तो इसका अलग अलग फार्मूला होता है। देखिए का फार्मूला, देखिए ये ईस्टर का फार्मूला होता है COO। देखिए, आर के मतलब होता है एथिल, जैसे एथिल हो गया, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। COX हो गया, तो इसको ब्रोमेन हो गया। ठीक है, ब्रोमेन हो गया, इसके नाम से आता है। CONS2 हो गया, तो आप लोग समझ गए हैं कि ये एमाइड ग्रुप का है। जैसे एमीन आप लोग पढ़े ना, इसमें अमोनिया, तो उसी तरह ANH से होता है एमीन, मतलब प्लस जुटा है। अब देखिए, आयोमिट्स जो होता है CONN, इससे जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग क्या नाम से रखेंगे, तो आप लोग आर के मतलब हो गया मेथिल हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, जैसे CH3 मान लीजिए। आर नहीं रखें तो CH3 रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है तो बोर्मिट रख सकते हैं। इसका एक्स का मतलब बोर्मिट हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है, इसके मतलब आप रख सकते हैं आयोडीन हो गया, कोई भी आप लोग रख सकते हैं। तो आर के मतलब हो गया ऑक्सिलिक कार्बोनिक हो गया, और ये मतलब ब्रोमाइड हेलो कार्बोनिल होता है। और देखिए, कार्बोमाइल होता है, अमीडो होता है, एमीडिनो होता है। तो आर आइटो होता है, ओलिक आयलाइड होता है, एमाइड होता है, आयमाइड होता है, एमाइडिनो होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लिया। अब चलिए नाइट्रिक जो चौथा नंबर है, जो नाइट्रिक होता है, नाइट्रिस, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, नाइट्रिस क्या होता है, CN से जुड़ा होता है, CN से। ठीक है, तो CN से जुड़ा होता है, तो हम लोग नाइट्रिस कहते हैं, CN से जुड़ा हो, इसको हम नाइट्रिक नाम से रखे हैं। और देखिए, इसको हम आइसोसाइनाइड कहेंगे, क्योंकि NC है, इसको साइनो नाम से जानेंगे, CN को। और प्रीफिक्स में जानेंगे, याद रखिएगा, साइनो में मेथेन आ गया, साइनो एथेन आ गया, साइनो प्रोपेन आ गया। ऐसा नामकरण करेंगे ना, तो IPC में आगे चल के तो आप लोग समझ आ जाएगा कि हम इसको बताया हूँ। आइसोसाइनाइड हो गया, नाइट्रो। अब देखिए, साइनो को नाइट्रोलिस भी कहते हैं, किसमें, सल्फिक्स में। आइसोसाइनाइड
भी कहते हैं पेयर सफिक्स में। ठीक है दोस्तों, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब होता है CHO, मतलब एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है। अब थायोएल्डिहाइड जो होता है CHS होता है थायोएल्डिहाइड, तो हम लोग इसको हम प्रीफिक्स में कहेंगे फार्मिल, फार्मिल कहेंगे और थायो फार्मिल कहेंगे। ठीक है, ये OL से जुटा होता है, थायल से जुटा होता है। ठीक है, सफिक्स में। तो आप देखिए कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप वो होता है, देखो कीटोन ग्रुप वो होता है O से, देखिए O जहाँ प्रेजेंट हो ना, जैसे मान लीजिए कीटोन हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे है। ठीक है, C पर जुटा है तो कीटोन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर R है, यहाँ पर मान लीजिए OH है, तो इसको हम कीटोन कहेंगे। अब देखिए एल्डिहाइड का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो कीटोन O से जुटा होता है तो इसको ऑक्सो कहते हैं, ओन कहते हैं। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स में। तो थायोकीटोन किसको कहते हैं, यस जुटा हो, देखिए जहां पर यस लगा हो तो वहां पर थायोकीटोन कहेंगे, और सल्फा लीड होगा, थायोनिन होता है। ठीक है, सेलोन से जो होता है, सेलोन से जो होता है, सेलोनिल होता है, डिन और सेलोन होता है। ठीक है, अब देखिए देखिए टेलोनेल्स होता है, टेलोनेल्स होता है, टी से होता है, टेलोनाइल्ड होता है, टेलोनोल होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, जहां पर टी जुटा होगा तो टेलोनिल लीडेन होता है। और देखिए अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, जब हमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में अल्कोहल ग्रुप जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को क्या करते हैं, OH कहते हैं। और ठीक है, इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं प्रीफिक्स में, और सफिक्स में क्या कहते हैं, OL मतलब OL कहते हैं, OL ग्रुप है। ठीक है, थायोल्स जो होता है SS से जुटा होता है तो सल्फनी होता है, थायोल होता है। ठीक है, और सेलिनोल्स जो होता है टेल्यूरोल्स होता है, जो तो सेल्यूलोस S से होता है, TE से H से होता है, इसको हम सेलोनिल कहते हैं, टेलोनिल होता है। ठीक है, और सेलोन होता है, टेलुरोन होता है। तो ऐसे आप लोग देखिए सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है और फार्मूला क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा दूसरे चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लासेस में आज का खत्म हुआ, जिसमें आप लोग 10 मतलब नेक्स्ट वीडियो में यही सेम है बट डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इसको याद करके फर्स्ट आप लोग ये बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप लोग जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ इसको आप लोग याद करना है, क्योंकि IUPAC जब हम बनाएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो आप लोगों को काम आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपको मतलब IUPAC नाम दे रहा है तो उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा है तो आप इजी से बना लेंगे। चाहिए मान लीजिए स्ट्रक्चर दे रहा है उसको IUPAC नाम करने के लिए होता है तो आप IUPAC नेम भी बना लेंगे, बट आप लोगों को 1 पॉइंट याद होना चाहिए, कौन सा नाइट्रिल से, कौन सा आइसोसाइनाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा एमिड्स है, कौन सा ईस्टर है, कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कौन सा मैग्नीशियम है, अमोनिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगा। एक और वीडियो है जिसमें आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाएगा, 1-2 वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को बताऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे स्ट्रक्चर और फार्मूला दोनों स्ट्रक्चर का नाम IUPAC नेम भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।